कभी आपने सोचा है कि हम लोगों का इलेक्ट्रिक डोरबेल काम कैसे करता है? या फिर कभी जब हम लोग बहुत हेवी हेवी ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि कार्स को किस तरीके से हम लोग एक क्रेन के हेल्प से उसे लिफ्ट करते हैं और वापस ड्रॉप भी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सब काम जो किया जाता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के मदद से किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस कह सकते हैं जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। कब? जब हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इतना मत कंफ्यूज होइए, आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये एक डायग्राम देख सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग बेसिकली जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन कर रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ही बैटरी का स्विच हमने ऑन किया, वैसे ही ये जो आपका जो वायर से रैप्ड जो आपका नेल है, ठीक, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। और एक मैग्नेट जो होता है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी फील्ड से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, वो मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, जैसे ही मतलब आपका बैटरी नॉर्मल स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब हम लोग जैसे ही करंट सप्लाई बंद कर रहे हैं, नीडल एकदम वर्टिकल हो जा रहा है। और जैसे ही स्विच ऑन हो रहा है, नीडल आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये आपका जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इससे और अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे ये इसमें आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक बैटरी के हेल्प से एक नेल में वायर को पूरा रैप कर दिया है। और जैसे ही हम लोग बैटरी का स्विच ऑन कर रहे हैं, जो नेल है आपका, वो आयरन पीसेस जो नीचे रखा हुआ है उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो नेल आखिर आयरन पीसेस को अट्रैक्ट क्यों कर ले रहा है? तो ऑब्वियस सी बात होगी कि नेल जो है आपका वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया है। और मैग्नेट जो होता है आपका, वो क्या होता है? वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, हाँ कि नहीं? तो दोस्तों, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, ये जो आप लोग जो नेल के ऊपर जो वाइंडिंग देख रहे हो आपका वायर से जो किया हुआ है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या? सोलेनॉइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सोलेनॉइड। तो दोस्तों, आज की क्लास में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, मतलब कंप्लीट A to Z। मतलब अगर आप जेई या फिर नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप मतलब मेरे वीडियो को आराम से देख सकते हो। आपको जो सोलेनॉइड का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बल्कि सोलेनॉइड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एकदम लाइक बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में जैसा कि मैं आपको बताया कि क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी कोयल से, तो वो क्या होता है? वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपना लूज कर जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सोलेनॉइड। ठीक, बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो मैग्नेट की तरह बिहेव किया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना लूज करके वापस नॉर्मल एक मेटल हो गया। ऐसा आप समझ सकते हो। तो बेसिकली सोलेनॉइड में होता क्या है, तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कि सोलेनॉइड में आखिर होता क्या है। तो बेसिकली सोलेनॉइड में क्या होता है, जैसे आप लेफ्ट साइड वाला डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि करंट जैसे ही पास किया जा रहा है, ठीक, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वाला जो वायर है लेफ्ट साइड में आपका जो वाइंडिंग किया हुआ है, आप नीचे वाला वायर देखो, जिधर से जो येलो डॉट्स है वो अंदर जा रहे हैं, ठीक, वो बेसिकली येलो डॉट्स जो अंदर जा रहे हैं वो आपको करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट वायर में हमने कैसा पास किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करंट को पास करने का जो सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर आपको करंट के अलोंग फिंगर को कर्ल करने बोला गया, मतलब आपको बोला गया कि आप अपना मुट्ठी बनाइए, ठीक, और मुट्ठी बनाइए और फिंगर्स को ऐसा आप मोड़िए कि वो करंट के अलोंग जा रहा हो। जैसे आप राइट साइड में जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि करंट जिस तरीके से जा रहा है आपका वायर में, हम लोगों ने उसी के अलोंग क्या किया? फिंगर को कर्ल कर लिया। तो थंब जो है दोस्तों, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ओके, तो इस डायग्राम से आप बेसिकली समझे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग किसी भी सोलेनॉइड में कैसे निकालेंगे।
ठीक। तो अगर आपका फाइनाइट सोलेनोइड है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होता है बाहर भी होता है, बट अगर सोलेनोइड आपका इनफाइनाइट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सोलेनोइड के अंदर में होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन जानना है तो सिंपली करंट के अलोंग आप क्या करो, फिंगर को कर्ल करो, आपको थंब जो रहेगा, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो जो एक सवाल मैंने वीडियो के शुरुआत में ही पूछा था कि आपका जो इलेक्ट्रिक डोर बेल है वो काम कैसे करता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक डोर बेल का क्या है, आपका डायग्राम है कि जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करते ही ये जो येलो येलो जो आपका जो शाइन कर रहा है वो क्या है, बेसिकली दिखा रहा है कि हम लोग को स्विच दबाते ही करंट आ गया है। और करंट आते ही जो आपका एक हॉर्स शू टाइप का जो आप देख रहे होंगे, हॉर्स शू टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लिखा हुआ है, ठीक, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है और सामने जो रखा आयरन पीस है वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो जैसे ही वो आयरन पीस अट्रैक्ट होता है तो नीचे से जो बॉल है आपका, जो आपका बॉब है, वो जा करके किससे टकराता है, आपका जो मेटल बेल जो होता है आपका बेल से टकराता है और फिर आपका क्या होता है कि आपको साउंड सुनाई देता है। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जहाँ पर एक सोलेनोइड का इस्तेमाल किया गया है। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जो देख रहे हो हॉर्स शू टाइप का, वो क्या है आपका एक सोलेनोइड है। और ये सोलेनोइड ही क्या होता है, करंट पास करने पे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो चीज़ों को जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो सामने वाला जो हैंग्ड जो आपका मटेरियल है, ठीक, आप देख सकते हो वो भी क्या है, वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होगा और करंट पास करते ही वो क्या होगा, मतलब मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो आपका बेसिकली बेल बज रहा है। तो ये दोस्तों यही मतलब आप कह सकते हो कि सोलेनोइड का जो इस्तेमाल जो होता है वो इन्हीं सब चीज़ों में होता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आपको कभी पार्टिकल को मतलब अपना डिवाइस को कभी मैग्नेटाइज करके मैग्नेट बनाना हो, या फिर उसे जब यूज़ खत्म हो जाए तो डीमैग्नेटाइज करके उसको नॉर्मल अपना बना दिया, हाँ कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप सोलेनोइड क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक। जैसे आपको ये डायग्राम दिखाया कि ये क्या है, बेसिकली आपका एक सोलेनोइड है, ठीक। ये भी आपका क्या है, ये भी एक आपका क्या है, सोलेनोइड है। सोलेनोइड में कुछ नहीं करना है, आपको एक सॉफ्ट आयरन कोर लेना है और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपको वाइंडिंग कर देना है, किससे, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। तो जैसे ही आप वाइंडिंग करेंगे, करंट पास करेंगे, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अपना, उसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। बेसिकली जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा है, जिस आप लेफ्ट साइड का जो फोटो है उसमें जो एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। तो वो एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा और जो नीचे वाला एंड है जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है वो आपका साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। मतलब बेसिकली आपका ये भी एक बार मैग्नेट की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। तो आई होप कि सोलेनोइड आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोलेनोइड होता क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है। अब हम लोग जेईई और नीट के पर्सपेक्टिव से सोलेनोइड को पढ़ते हैं कि आगे सोलेनोइड में हमें पढ़ना क्या होता है। तो जैसे कि आपका मीन्स जो सोलेनोइड है, ठीक, जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने एक फाइनाइट सोलेनोइड बनाया है और सोलेनोइड का लेंथ क्या है, एल है, और सोलेनोइड का रेडियस आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है। और आपको सिंपली पूछा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो सेंटर वाला पोजीशन है वो वहाँ पर कहीं पे भी आपको एक्सिस के अलोंग कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, ठीक। तो निकालने का जो सिंपल तरीका है, जो डिराइवेशन है, हम लोग प्रॉपर डिराइवेशन को फॉलो करते हैं। आप भी सीखो कि डिराइव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको जेई में, नीट में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इस सोलेनोइड में कुछ चीज़ें डिफाइन कर देंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर देंगे क्या, कि लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि वायर से क्या किया गया है, वाइंड किया गया है। तो ये जो वाइंडिंग जो हुआ है तो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स तो होंगे, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल एन आपका। और लेंथ ऑफ सोलेनोइड क्या है आपका, लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज इक्वल टू एल, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, आपका टर्न्स डेंसिटी। यहाँ पर क्या डिफाइन होता है आपका, टर्न्स डेंसिटी। और टर्न्स डेंसिटी क्या है आपका, टर्न्स डेंसिटी है सिंपली आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स डेंसिटी आपका सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। और जो टर्न्स डेंसिटी है उसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो स्मॉल एन है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय द लेंथ एल,
यानी स्मॉल एन जो होता है वो कैपिटल एन बाई एल होता है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सोलेनोइड है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम्स में भी दिखाया कि हम लोग आयरन नेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, मीन्स बेसिकली जो आपका जो कोर मटेरियल है, जैसे यहाँ पर जो येलो लाइन से जो मैंने आपको सिलेंडर टाइप से जो बनाया है, ठीक, ये बेसिकली आपका क्या है, दिस इज बेसिकली कोर मटेरियल। ये आपका क्या है, कोर मटेरियल। और कोर मटेरियल जो होता है दोस्तों, ठीक, कोर मटेरियल जो आपका होता है, कोर मटेरियल बेसिकली आपका क्या होता है, सॉफ्ट आयरन। क्या होता है आपका, सॉफ्ट आयरन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अपना जो है वो आपका कोर में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हम लोगों का यूज़ क्या है, हम लोगों का यूज़ जो है कि बेसिकली हम लोगों का जो ये आपका जो सोलेनोइड है, ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ जो रेड से मैंने अभी किया है, ये आपका क्या है, मटेरियल है जिसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। तो ये मटेरियल जो है ये ऐसे किसी भी रैंडम मटेरियल से नहीं बन सकता है, ये सॉफ्ट आयरन से ही बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जब हम करंट पास किए तो ये मैग्नेट बन जाए, और जब करंट को बंद कर दें तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इसलिए हम लोग ना सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ये आपका ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है एंड ईजिली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्योंकि भाई जब आपको मैग्नेट का यूज़ नहीं है, तो मैग्नेट का यूज़ नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप जैसे ही करंट को बंद करोगे आप चाहोगे कि आपका जो सोलेनोइड जो है, जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दे, हाँ कि नहीं। तो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए और ईजिली डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। ठीक, तो इसमें बेसिकली आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करने से जो आपका एनर्जी लॉस भी है वो भी क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक, अगर सॉफ्ट आयरन के बजाय कोई दूसरा मटेरियल का आप इस्तेमाल करिएगा तो इजीली मैग्नेटाइज तो मतलब भले हो जाए, लेकिन इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। तो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होने के कारण क्या होता है कि आप करंट बंद भी कर देते हैं तो भी वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन कर किए हुए रखता है। मतलब बोल सकते हैं कि थोड़े देर तक या फिर काफ़ी टाइम तक वो क्या होता है, वो एक परमानेंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोर मटेरियल को सॉफ्ट आयरन ही लेते हैं। तो थ्योरी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था मैग्नेटिक फील्ड को निकालना पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट ओ पे निकालने के लिए एक चीज़ की आपको क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज़ की, तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई ऐसा वायर हो, सर्कुलर वायर हो, जो करंट क्या कैरी कर रहा हो, आपको आई करंट कैरी कर रहा हो, तो इसके एक्सिस पे अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है पी पॉइंट पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपको आता है वो आपको राइट डायरेक्शन में आता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मीन्स एक्सिस के अलोंग आता है। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करिए, करंट जिस सेंस में है उस तरफ आप उस सेंस में आप फिंगर को कर्ल कर लें। तो यहाँ पर जैसे ही आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब आपको जो रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हो कि हम लोगों का जो डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आपका करंट का जो सेंस है, जैसे यहाँ पर करंट जो है आपका करंट का सेंस यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे से करंट जा रहा है और ऊपर से करंट आपका देख सकते हैं कि वापस आ रहा है, मतलब लूप से बाहर निकल रहा है। तो करंट का सेंस यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप अपने हैंड को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आप इस आयरन कोर को क्या करो, हैंड में होल्ड करने का कोशिश करो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को कर्ल करके। ठीक, तो थंब आपका ऊपर जाएगा, तो ऊपर जो होगा आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो थंब के अलोंग होगा। ठीक, तो थंब के अलोंग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली आपका कि ये अगर हम लोग समझ गए हैं, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर एट एन एक्सियल पॉइंट नहीं आता है तो मेरा जो पिछला वीडियो है वो इसी पे डला हुआ है, आप लोग चैनल में जा करके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या होगा कि ये जो एंड है आपका, ये एंड, अब यहाँ पर हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो देखिए करंट का जो सेंस है, करंट आपको ऐसे जा रहा है। तो करंट अगर आपको ऐसे जा रहा है तो समझ रहे हैं ना, करंट ऊपर से क्या हो रहा है, आपको अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लोग फिंगर को कर्ल करेंगे, अगर हम लोग फिंगर को कर्ल करेंगे तो यहाँ पर भी फिंगर का जो सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको इस एंड से बाहर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस एंड से बाहर आएगा
और इस एंड में आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, हाँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि करंट के अलोंग फिंगर कर्ल कर रहे हैं, तो थंब हम लोग का लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से बाहर निकलेगा और राइट से इंटर करेगा। तो हम लोग कहेंगे ना कि ये जो हम लोग का एंड है, दिस एंड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, एंड ये जो एंड है आपका सोलेनोइड का, ये आपका बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। तो अगर हमें ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वैसे वैसे सर्कुलर लूप्स जो हैं, ठीक, वो कई सारे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको आर्बिट्रारली मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर कोई एक करंट लूप लूँ, ठीक, रेड कलर में आप लोग देख सकते हैं, मैं आपका इसका बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई हमें करंट लूप लेते हैं तो ये करंट कैरिंग लूप्स जो है आपका, ये बेसिकली ओ जो होगा उसका एक एक्सियल पॉइंट होगा, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मतलब क्या नहीं, सर्कुलर कोयल निकालना है एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो देख लें। और अभी जस्ट मैं आपको समझाया भी कि आपको अगर कोई करंट कैरिंग लूप है आपका, ठीक, करंट कैरिंग लूप है आपका, करंट कुछ आई कैरी कर रहा है, ठीक, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो थंब के अलोंग होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सोलेनोइड के केस में, सोलेनोइड के केस में भी हम लोग यहाँ पर आपका एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे, मतलब ओ से कहीं एक्स डिस्टेंस पे, ठीक, हम लोग एक डी एक्स थिकनेस का क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे जिसमें कई सारे लूप्स होंगे, ठीक। तो मतलब एक टर्न तो होगा नहीं, जो हम लोग थिकनेस लिए हैं उस थिकनेस में कई सारे टर्न्स होते हैं, ठीक। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो आ जाएगा एलिमेंट्री पार्टिकल में, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स जो आ जाएगा आपका किस में, एलिमेंट्री पार्टिकल में, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट्री पार्टिकल वो कितना हो जाएगा, तो टर्न डेंसिटी था हम लोगों का स्मॉल एन, और हम लोगों ने डी एक्स थिकनेस का पार्टिकल कंसिडर किया है तो एन डी एक्स। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एल लेंथ में कितना टर्न्स था, एन टर्न्स था, हाँ कि नहीं, यूनिटरी मेथड लगाइए, एल लेंथ में एन टर्न्स, यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा, एन बाई एल टर्न्स हो जाएगा। तो डी एक्स लेंथ में कितना टर्न होगा, एन बाई एल इंटू डी एक्स टर्न्स होगा, और यही कैपिटल एन बाई एल ही क्या होता है, स्मॉल एन होता है। यानी कि आपका जो टर्न्स आ गया एलिमेंट्री पार्टिकल में, डी एन जो आ गया वो क्या हो गया, स्मॉल एन डी एक्स हो गया। ओके, क्या हो गया आपका, एक स्मॉल एन इंटू डी एक्स। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल एन इंटू डी एक्स लिख लेंगे। कैसे आपका स्मॉल एन डी एक्स हुआ, देख सकते हैं कि कैपिटल एन बाई एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू डी एक्स, ठीक। एल लेंथ में एन टर्न्स, यूनिट में एन बाई एल, तो डी एक्स लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, एन बाई एल इंटू डी एक्स, यानी कि एन बाई एल को क्या स्मॉल एन डी एक्स लिख लीजिए, तो यानी कि स्मॉल एन डी एक्स। तो आपका जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसमें कितने टर्न्स हो गए, इतने सारे टर्न्स हो गए, स्मॉल एन इंटू डी एक्स, ये हम लोग लिख लेंगे क्या, डी स्मॉल एन, ठीक। एलिमेंट्री पार्टिकल में एलिमेंट्री नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो डी स्मॉल एन लिख लिए। अब इतने टर्न्स के कारण, एक टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखाया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के कारण। कितने टर्न के कारण, एक टर्न के कारण। ये लास्ट वीडियो में ही हम लोग जाने थे कि एक सर्कुलर वायर के कारण, ठीक, जो आपका वायर मान लीजिए ऐसा है, करंट इधर से इंटर किया और इधर से आपको एग्जिट किया, एंटी क्लॉकवाइज करंट का सेंस है। तो अगर हमको यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे अगर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जानना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका एक टर्न के कारण। अब जो एलिमेंट्री पार्टिकल आपने लिया है उसमें टर्न्स तो कई सारे हैं, कितने टर्न्स है, डी एन टर्न्स है, डी कैपिटल एन जो कि स्मॉल एन डी एक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टर्न इतना मैग्नेटिक फील्ड देगा तो 10 टर्न 10 इंटू इतना मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो डी एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा, डी एन इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इतने टर्न्स आप, इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको देगा, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों आपको मेरा जो नोट्स है, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा आपको नोट्स, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल में आपको क्या होगा, नोट्स अपलोड होते हैं सारे, ठीक। तो देखिए दोस्तों आपको सिचुएशन कुछ ऐसा था
ठीक, रुकिए थोड़ा और अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हमने कुछ टर्न्स बढ़ा दिए। ये आपका कुछ dx थिकनेस का आपने एलिमेंट्री पार्टिकल लिया था, ठीक। और एक्सिस पे आपको देखना था कि कहीं x डिस्टेंस पे p पॉइंट है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एक टर्न के कारण कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई। अगर सारे वायर्स में जो करंट है वो क्या है, आई है, ठीक। तो म्यू नॉट आई इंटू रेडियस जो भी इसका है, लेट से अगर आर रेडियस है आपका, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आपको एक्स डिस्टेंस पे निकालना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो डी एन है, तो हम लोग डी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या आपका पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या किए, हम लोग वही किए हैं कि आपका बेसिकली खूब सारे टर्न एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिए हैं, जिसमें आपको टर्न्स क्या कितना है, आपको डी एन नंबर ऑफ टर्न्स है। और उससे बेसिकली आप देख रहे होंगे कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि इसी टर्न से आपका, ठीक, जो आपका जो ओ पॉइंट है, ठीक, ओ पॉइंट हम लोग क्या किए हैं, कहीं एक्स डिस्टेंस पे ले लिए हैं, ठीक। और उसी के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो बेसिकली इतने जो नंबर ऑफ टर्न्स है आपके एलिमेंट्री पार्टिकल में, जितने टर्न्स है उतने टर्न्स के कारण ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी नेट निकालने के लिए डायरेक्शन, तो आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो आ रहा है हम लोगों का वो लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक। तो ऑलरेडी डायरेक्शन के लिए हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिया है, फील्ड आपको दिखा दिया है, ठीक, कि अंदर में बेसिकली फील्ड जो होगा आपको वो ऐसा होगा, ठीक। और ऐसा आपको वो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, हाँ कि नहीं, ठीक। तो आप आई गेस कि डायरेक्शन वाली पार्ट जो होगी आपकी वो क्लियर होगी, ठीक। तो बेसिकली हाँ, तो अगर हमें डायरेक्शन क्लियर हो गया है कि यहाँ पर ओ पॉइंट पे जो एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका, वो आपका लेफ्ट साइड होगा और कुछ आपका डीबी होगा, ठीक। ओ पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा लेफ्ट साइड होगा और कुछ आपका क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, ठीक। तो ये डीबी कितना होगा, तो एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण डीबी जो हम लोग निकाल चुके हैं वो कितना निकाल चुके हैं, डी एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक। तो दोस्तों ये जो है आपका, ये बेसिकली आपका मैं कहूँगा कि जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो, ये आप एडवांस के लिए आप मतलब कर सकते हो ऐसा इंटीग्रेट करके। अदरवाइज सोलेनोइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आपका आसान भी तरीका है, एम्पेयर सर्किटल लॉ, जो हम लोग इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या हो जाएगा, जो आपको डीबी था उसी को आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी आप इंटीग्रेट किसको करेंगे, डी एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों आपको निकालना किस पॉइंट पे, आपको ओ पॉइंट पे निकालना है, ठीक। तो ओ पॉइंट पे निकालने के लिए आपको मतलब पूरे सोलेनोइड के कारण निकालना है। तो एक बार आप ओ से लेफ्ट जाएंगे L/2 और एक बार आप ओ से राइट जाएंगे L/2, यानी कि जो लिमिट जो आप पुट करेंगे, लिमिट आप पुट करेंगे -L/2 से +L/2। आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, -L/2 से +L/2। और फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आपको -L/2 से +L/2 इंटीग्रेट करना हो, तो ये बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं कि ये आपका ट्वाइस ऑफ 0 से L/2, ठीक। आप ट्वाइस ऑफ 0 से L/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर डी कैपिटल एन जो है उसको हम लोग स्मॉल n इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और फिर ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब जो हम लोगों का नियम कहता है, नियम कहता है कि जो कांस्टेंट है भाई उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और म्यू नॉट आई आर स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। स्मॉल n भी आपको क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेट होगा आपका
वो जो वेरिएबल है क्या आपका एक्स वेरिएबल था, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसी को हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 से L/2। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा डिराइवेशन, कि हम लोग ने बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल लेकर के एलिमेंट्री फील्ड निकाला और फिर उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लिमिट रख करके इंटीग्रेट कर दे रहे हैं पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, ये कहाँ पर निकाल रहे हैं, एट ओ। ठीक, ओ क्या था आपका, सोलोनॉइड का सेंटर पॉइंट एंड आपका एक फाइनाइट सोलोनॉइड लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमें क्या करना है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो सोलेनॉइड है, ठीक, ये हम लोग एक, आप देख सकते हो, हम लोग एक ट्रायंगल इमेजिन करेंगे। ठीक, आप देखिए हाइलाइटर से मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल है, हम लोग ना ये ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग को इस ट्रायंगल का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, तो ये जो ट्रायंगल जो हम लोग लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे जो एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने लिया था लूप्स को, वो एक ट्रायंगल लेंगे। तो अब इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल के अच्छे से बना दे रहा हूँ। ठीक, कि जो आपका ट्रायंगल था, ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा बना, ये आपका एक्स डिस्टेंस पे था, ये आपको आर था, तो ये ऑब्वियस सी बात है आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा और ये मान लीजिए आपका क्या है, थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टैन थीटा, ठीक, टैन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बाई एक्स लिख सकते हैं। यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक्स जो है आपका वो आर बाई टैन थीटा हो गया, यानी कि एक्स जो है वो आपको वो आर 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो एक्स क्या हो गया, आर कॉट थीटा। तो अगर x आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा कर देंगे, यानी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आपको डी एक्स जो आ गया वो माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को ना पुट कर देंगे और जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 जो है आपका, इसमें भी हम लोग एक्स को क्या रखेंगे, आर कॉट थीटा रख देंगे। तो एक्स को आर कॉट थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये आर क्यूब और कॉसेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यूब थीटा। तो बेसिकली जिन भी चीज़ों को हम लोगों को एलिमिनेट मतलब सब्स्टिट्यूट करना था वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो हम लोगों का जो इंटीग्रेशन का जो टर्म है, ठीक, इंटीग्रेशन का जो टर्म है वो क्या है, आपको डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, अलग से दिखा दे रहे हैं आपको, जो इंटीग्रेट करना था आपको डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, हमें इसे इंटीग्रेट करना था। अब डी एक्स की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं वहाँ से वो हम लोग रख देंगे माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करके निकाल चुके हैं कि ये भी कितना आ रहा है, आर क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा। तो हम लोग लिख देंगे आर क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक, अब यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, -1/r स्क्वायर इंटू 1/कॉसेक थीटा डी थीटा। तो 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो -1/r स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आपको आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग इस ट्रायंगल से पुट कर देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी x बाई रूट ऑफ, है कि नहीं, इस ट्रायंगल से आप कॉस थीटा निकालो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस।
ठीक, हाँ कि नहीं दोस्तों। ये मतलब सोलेनोइड का जो एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे तो जो डिराइवेशन है वो आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ से शॉर्ट में 2 लाइन में किया हुआ है। लेकिन वही अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा डीप में तो जाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो इसलिए हम लोग ना इंटीग्रेशन से करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी में हम लोग लिमिट भी लगा देंगे, क्या था आपका 0 से l/2। ठीक, तो 0 रखोगे दोस्तों, तो 0 रखने से तो पूरा 0/समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या रखना है, मतलब अपर लिमिट ही मतलब डालने से आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और वो हो जाएगा आपको 1/r²। ठीक, एक्स के l/2 रख देंगे हम लोग, तो l/2। ठीक, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, l²/4 प्लस r²। ठीक, यानी कि फाइनल जो वैल्यू मिली आपको, ठीक, वो फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, 1/r² इंटू, ठीक, ये जो वैल्यू आपको देगा क्या, 2 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक, या फिर l/2 अंडर रूट ऑफ l²/4 को हम लोग l² प्लस 4r²/4 भी लिख सकते हैं, जो कि 4 क्या हो जाएगा, √4 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये बच जाएगा आपको क्या, 1/r² इंटू l/रूट ऑफ l² प्लस 4r²। ठीक, तो इंटीग्रेट करके हम लोगों को सारा वैल्यूज जो है वो मिल गया। तो अब हम लोग डायरेक्टली अपना क्या लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर दोस्तों, ओ पे। ठीक, तो हम लोगों ने किस किस को छोड़ के बाकी चीज़ों को इंटीग्रेट किया था, तो हम लोगों ने छोड़ा था किसको किसको, यहाँ पर देख सकते हैं, इन चीज़ों को छोड़ करके बचे हुए चीज़ों का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अपना लिख लेंगे साथ में। तो μ0 स्मॉल n I r²। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, μ0 स्मॉल n I r²। ठीक, और ये इंटीग्रेट करके आपको नीचे में क्या आ गया, r² इंटू रूट ऑफ l² प्लस 4r², और ऊपर में भी l आ गया। ठीक, तो यहाँ से आप r² से r² कैंसिल कर दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिला आपको μ0 n I l बाई रूट ऑफ l² प्लस 4r²। तो यही नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कहाँ पर आपका दोस्तों, ओ पॉइंट पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला है, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला कैसे करके दोस्तों, एकदम इंटीग्रेट करके, हाँ कि नहीं। देखो आप लोग कैसे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल लिया और एलिमेंट्री पार्टिकल लेकर के एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला दोस्तों हम लोगों को, वो किसके टर्म में मिला, आप लोग देख सकते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिला है वो आपका एल के टर्म्स में मिला है। किसके टर्म्स में मिला है दोस्तों, एल के टर्म्स में मिला है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्या हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब दोस्तों इसी में क्या हम लोगों को बात करना होता है, इसी में हम लोगों को बात करना होता है किसके बारे में, ठीक, आपका कि अगर सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, मतलब लॉन्ग सोलेनोइड हो गया, ठीक, तो क्या होगा, हाँ कि नहीं। अगर सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड हो गया तो क्या होगा, इन सब चीज़ों पे बात करना होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ओ ना बोल करके कोई और भी पॉइंट अगर बोल देता, मतलब आपको अगर ओ, जैसे ओ तो सेंटर पॉइंट था, तो लिमिट आपने -l/2 से +l/2 रख दिया। अगर ओ आपको कहीं क्वार्टर वाले एक्सिस पे लेंथ पे होता तो आप -l/4 से 3l/4 लिमिट रख देते। तो कहीं पे भी अगर आपको निकालना होता तो आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो मतलब बेसिकली आपको लिमिट ही चेंज करना है, कुछ खास ऐसा तो है नहीं, लिमिट चेंज करके सीधे क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो फाइनली जो आपको मिल गया, ठीक, μ0 n I l बाई रूट ऑफ l² प्लस 4r²। ठीक, तो ये हो गया आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पे। कहीं और पूछेगा तो लिमिट अपना उसी हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोगों को कुछ कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने हैं, कुछ क्या पढ़ना है हम लोगों को, स्पेशल केसेस। ठीक, ये तो आपको एक जनरल केस हो गया कि आपको क्या है, आपको
एल में आपको जो फील्ड की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की वो एल के टर्म्स में कैलकुलेट की, फाइनाइट सोलेनोइड था। तो स्पेशल केस में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक, लॉन्ग सोलेनोइड कहीं पे भी लिखा रहे तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका ऐसा सोलेनोइड जिसकी लेंथ क्या हो, आपको इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड। तो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका क्या है दोस्तों, कि जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला था म्यू नॉट एन आई एल बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r²। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, आपको बोल दिया है कि इनफाइनाइट सोलेनोइड है, तो इनफाइनाइट सोलेनोइड है तो ठीक, फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, हम आप लोग को एक और तरीका बताएंगे निकालने का। ठीक, तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट एन आई एल। अब इसी में आपको बोल दिया कि सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हम लोग इसी में लिमिट एल टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। हाँ कि नहीं, क्लास 12 में हम लोग लिमिट्स तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप एल को इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टर्म बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं, बस आपका जो ऊपर में जो एल है, ठीक, ऊपर में जो एल है आपको उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो नीचे भेज देंगे तो एल नीचे रूट में जाके एल स्क्वायर हो जाएगा, और एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1 प्लस 4r² बाई एल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट लगा देंगे, ठीक, लिमिट एल टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ पर अगर लिमिट लगा देंगे तो एल को अगर हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 + 0 1 ही होता है, यानी कि म्यू नॉट एन आई। ठीक, तो एक लॉन्ग सोलेनोइड में, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के, पोजीशन के, सब चीज़ के इंडिपेंडेंट आ गया। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए आपको एक लॉन्ग सोलेनोइड दिया हुआ है, ठीक, तो लॉन्ग सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आपका टर्न्स जो है, ठीक, वो कुछ आपको ऐसा है। ओके, टर्न्स आपको कैसा है, टर्न्स आपको कुछ ऐसा है। ठीक, तो दोस्तों मेरी क्लास में आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग थोड़ा सीरियस पढ़ाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ही बहुत सीरियस होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग कोई भी फालतू कहानी या ऐसे बात नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, कट टू कट। हाँ कि नहीं, मज़ा तो देखो क्या है ना, कि फिजिक्स में अगर आपको चीज़ें समझ में आएगी ना तो मज़ा बहुत आएगा। ठीक, आपको वो फालतू कहानियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक मान लीजिए आपको लॉन्ग सोलेनोइड दिया है, तो लॉन्ग सोलेनोइड में हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट स्मॉल एन आई है, यानी कि ये किसी भी चीज़ पे, सोलेनोइड का रेडियस क्या है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, पोजीशन क्या है, एक्स कहाँ पर निकाल रहे हो आप उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि जो फील्ड जो है ये बेसिकली आपका कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये फील्ड कैसा है दोस्तों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, कि अगर सोलेनोइड आपका इनफाइनाइट लेंथ हो गया और करंट का सेंस आपको अगर ऐसा है, ठीक, तो जो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनोइड के वो यूनिफॉर्म होगा, यानी हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, आपको सेम होगी। ठीक, और एक ही डायरेक्शन में होगी हर जगह पर। ओके, सीधा लेफ्ट के तरफ हो जाएगा, और हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और सोलेनोइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, 0। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो सिर्फ अंदर में ही होता है, और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये हम लोगों ने जान लिया क्या, कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड होगा तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम लोगों ने जान गया। और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू आपको टर्न डेंसिटी जो दे दिया है इनटू आपका करंट। डायरेक्शन देखना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिंगर को कर्ल कर लीजिए थंब के अलोंग, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया क्या, एक मेथड, कि बेसिकली लिमिट लगा करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक, अगर लिमिट नहीं लगाते, ठीक, मतलब अगर लिमिट एल टेंस टू इन्फिनिटी नहीं करते, तो जो आपको जो इंटीग्रेट जो हम लोग कर रहे थे, ठीक, जो टर्म हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, और इंटीग्रेट करके देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिमिट 0 से l/2 रखे थे, इसमें हम लोग को अगर लॉन्ग सोलेनोइड रहेगा तो लिमिट 0 से l/2 नहीं जाएगा। ठीक, ये आपका कहाँ कितना जाएगा, 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपको, 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक,
तो जीरो से इन्फिनिटी अगर हम लोग मतलब डालेंगे तो देखिए कैसे हम लोग लिमिट को पुट करते हैं। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को करना है। ओके, ठीक है। तो बस ये जो आपका स्टेप था जिसमें लिमिट आपने हम लोगों ने जीरो से L/2 पुट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जीरो से इन्फिनिटी पुट कर देंगे। और बेसिकली हम लोग को एक और चेंज इसमें करने का ज़रूरत है, क्या कि जो हम लोगों ने पहले -L/2 से +L/2 को ट्वाइस करके जीरो से L/2 किया। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या है ना कि अब हम लोग को ट्वाइस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सेमी इनफाइनाइट लेंगे, ठीक, या अगर इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक, तो इनफाइनाइट में तो मतलब कर ही सकते हैं, क्योंकि आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इंटीग्रेट करोगे तो उसको हम लोग ट्वाइस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो टर्म है इसी में हम लोग जीरो से इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो 1/r²। ठीक, इसी में हम लोग मेथड 2 देख लेते हैं कि मेथड 2 जो है आपका, मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो इंटीग्रेशन वाला टर्म था, ठीक, इंटीग्रेट करके हम लोगों को टर्म क्या मिल गया था दोस्तों, टर्म हम लोगों को मिल गया था 1/r² इंटू x/√(x² + r²। ठीक, हम लोगों को मिल गया था 1/r² इंटू x/√(x² + r²। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते थे, लिमिट अपना अगर इनफाइनाइट है तो जीरो से इन्फिनिटी पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्वाइस पहले ही से कर लिया, -L/2 से +L/2 को ट्वाइस ऑफ जीरो से L/2 लिखे हैं, तो सिमिलरली -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में को भी हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी कर देंगे। तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको, बस जीरो से इन्फिनिटी लिमिट पुट कर देंगे। अब इसमें वही है कि अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी रखोगे तो फिर से ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का टर्म बन जाएगा, तो हम लोग पहले एक्स को नीचे भेज लेंगे, तो नीचे भेज करके ये 1 प्लस आपको r² बन जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी को पुट कर देंगे, तो r² यानी r²/इन्फिनिटी² क्या हो जाएगा आपको, ये टर्म आपको क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सिंपली क्या हो गया आपको 1 माइनस, अब x की जगह अगर आप जीरो रख दोगे, ठीक, आप फर्स्ट ही टर्म में जीरो रख दो, तो जीरो रख दोगे तो एनीथिंग बाई जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, यानी सिर्फ आपको क्या मिल गया, 1/r² मिल गया। ठीक, तो जो हम लोगों का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी नेट एट ओ जो हो जाएगा आपको लॉन्ग सोलेनोइड के कारण। ठीक, तो 1/r² इंटीग्रेट करके मिल गया। तो जो टर्म्स को हम लोगों ने छोड़ करके जो इंटीग्रेट किया था, किन टर्म्स को हम लोगों ने छोड़ के इंटीग्रेट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ करके किसको इंटीग्रेट किया था, μ0 को। ठीक, तो इसको छोड़ करके हम लोग बाकी सबको इंटीग्रेट किए थे, तो उनकी जो वैल्यू मिली आपको, वो वैल्यू आपको कितना मिल गया, 1/r²। तो μ0 को छोड़ के सबको इंटीग्रेटेड 1/r² मिल गया, r² से r² कैंसिल, तो μ0 तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी जो आपको एक इनफाइनाइट सोलेनोइड के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिला वो μ0 मिल गया, और हर जगह क्या मिल गया आपको, यूनिफॉर्म। ठीक, अब हम लोग एक लास्ट केस डिस्कस करेंगे, क्या, सेमी इनफाइनाइट। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, सेमी इनफाइनाइट। तो अगर आपको सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड दे दे, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड देने का मतलब है कि आपका जो सोलेनोइड है वो एक ही एंड से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो। ठीक, एक ही एंड से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, और आपको एक जगह, ठीक, यहाँ पर आपको जो दूसरा जो एंड है, इस एंड पे आपको पी पॉइंट पे बोला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, ठीक, रुकिए हम पहले आपका सोलेनोइड बना लें, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों ऐसे तो डायग्राम मैं बार बार बना रहा हूँ, मैं एक और नया डायग्राम बनाता हूँ जो आपको कई बार बुक्स में देखने को मिल जाएगा। क्या कि अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हम लोग का जो ऐसा वायर है और इसमें जो करंट जा रहा है, करंट ऊपर से जो है वो इंटर कर रहा है आपको अंदर की तरफ, तो आपको डायग्राम में ऐसा क्रॉस बना करके भी आपको मिल सकता है। ठीक, और नीचे से करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो नीचे से हम लोग ऐसा डॉट बना देंगे। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा डायग्राम भी सोलेनोइड का देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों टाइप के डायग्राम को ही डिस्कस कर दिया। तो अगर आपको मान लीजिए पॉइंट पी पे निकालना है, तो पहले जो आप लिमिट लगा रहे थे -L/2 से +L/2 या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो अब जो आपका जो लिमिट जो लगेगा, लिमिट जो अब आपका लगेगा, लिमिट आपका जीरो से इन्फिनिटी ही लगेगा, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को ट्वाइस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी जो हम लोग करते हैं वो ट्वाइस अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी ही करना है। तो अगर सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी करना है
ठीक। तो बेसिकली आपका जो इंटीग्रेशन का जो टर्म था, ठीक, इंटीग्रेशन का टर्म था, मतलब बेसिकली आपको जो वैल्यू जो मिली थी, ये वाला टर्म, ठीक, ये यहाँ पर जो हम लोग -L/2 से +L/2 कर रहे थे और लॉन्ग सोलेनोइड को लिए जीरो से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कर रहे थे। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो हम लोगों ने क्या किया था, तो 0 से L/2 करने के लिए ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में भी हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके 0 से इन्फिनिटी करेंगे। तो अभी तो आपको 0 से ही इन्फिनिटी करना है, तो ये ट्वाइस मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी ये जो नीचे का जो 2 है वो 2 कैंसिल नहीं होगा। तो 2 अगर कैंसिल नहीं होगा तो आपको जो टर्म मिलेगा, ठीक, इंटीग्रेट करने के लिए, तो आपको बेसिकली ये वाला जो टर्म है आपको μ0 NI/r², ठीक। तो अगर नीचे का 2 कैंसिल नहीं हुआ है तो 2 तो नीचे आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, μ0 NI/r²/2, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, b जो मिलेगा आपको, ठीक, b जो मिलेगा आपको, b एट एंड पॉइंट, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग एक सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड का निकाल रहे हैं। तो एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको μ0 NI/r²/2, ठीक। ये हम लोग का बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट करके लिमिट 0 से इन्फिनिटी पुट करके, तो 0 से इन्फिनिटी पुट करके आपको क्या मिल रहा है, 1/r² मिल रहा है, हाँ कि नहीं, देख सकते हैं आप लोग, 0 से इन्फिनिटी लिमिट पुट करके आपको क्या मिल रहा है, 1/r² ही मिल रहा है, ठीक। तो हम लोग 1/r² को क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लिख देंगे। तो 1/r² लिखेंगे। अब r² से r² कैंसिल, तो μ0 NI/2, यानी एक सेमी इनफाइनाइट का एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो μ0 NI/2 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का दोस्तों, आपको लेफ्ट के तरफ, ठीक। करंट का सेंस जैसा है उस सेंस के हिसाब से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का किधर हो जाएगा, आपका लेफ्ट के तरफ, ओ पॉइंट पे। तो आई होप कि आपको सेमी इनफाइनाइट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो कंक्लूजन हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बेसिकली आज के क्लास में सीखा है। पहला चीज़ कि अगर आपको फाइनाइट सोलेनोइड हो, ठीक, क्या हो, आपको फाइनाइट सोलेनोइड हो, ठीक, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक, ये हो जाता है आपको μ0 I/r²L/√L² + 4r², ठीक। और स्मॉल n भी आपको रहता है, ठीक। देख सकते हैं आप लोग कि जो हमें फाइनाइट के लिए जो मिल गया था मैग्नेटिक फील्ड μ0 NIL/√L² + 4r², ठीक, r² ऊपर नहीं था, ठीक, μ0 I, ठीक, μ0 I n × L, ये हम लोगों को मिल गया था फाइनाइट सोलेनोइड के कारण। फिर सेकेंड केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोले तो लॉन्ग सोलेनोइड। तो लॉन्ग सोलेनोइड में हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, आपका यूनिफॉर्म, ठीक। आपका ये सोलेनोइड अगर लॉन्ग सोलेनोइड है आपको, ठीक, इस एंड से भी आपको इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और इस एंड पे भी आपको इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में हर जगह पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू जो हो जाएगी वो μ0 n × I हो जाएगी, ठीक। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड, ठीक, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड। और सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एंड पॉइंट पे। कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस किए थे, एंड पॉइंट पे, ठीक, कि बेसिकली ये सोलेनोइड आपको एक ही एंड से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और पी पॉइंट पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ठीक, एंड पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया था और ये जो बी आपको आ गया था एंड पॉइंट पे वो μ0 NI/2 आ गया था, ठीक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने सोलेनोइड में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया और सिंपल प्लेन इंटीग्रेशन
करके एलिमेंट्री पार्टिकल लेकर के मैग्नेटिक फील्ड निकाला दोस्तों। आप इस चीज़ को कैसे भी आप इसको आराम से एम्पेयर सर्किटल लॉ से 2 स्टेप में निकाल सकते थे, लेकिन क्या है ना कि वो भी तो हम लोग सीखेंगे। बोर्ड में डिराइव आपको वैसे ही करना है, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन क्या है दोस्तों कि हम लोगों को ये मेथड भी सीखना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी कुछ आप लोग इसमें सीखे होंगे। बेसिकली आपको पूरा सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट ही समझ क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल होंगे, साउथ पोल होंगे, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो समझ में आया हो। कहीं अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आपको जो भी डाउट है, कुछ भी जो आपको नहीं कमेंट करके आप मतलब पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग ये जो नोट्स जो मैं आपको बनाया हूँ, ठीक, ये नोट्स भी आपको क्या हो जाएगा, आपको वहाँ व्हाट्सएप चैनल पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया हो। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, और सेम इन सोलेनॉइड का हम आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ से 2 स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके दिखाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलेगा मुझसे मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।